ऑन वन। एलेना ने हमेशा वही कहानियां सुनी थीं जो उसके गांव में बुजुर्गों से फैलती थी। वो डरावनी कहानियां जिनमें एक ऐसा वन था जो रात के अंधेरे में जीवित होता था। वे कहते थे कि वहां के साए अपने आप चलते हैं, अजनबी आंखें रात में चमकती हैं और खोई हुई आवाजें अपने प्रियजनों की तरह गूंजती हैं। लेकिन एलेना ने इन सभी को बस बकवास समझा था, जब तक वह स्वयं उस जंगल में नहीं चली गई। उसे सुनने में आया था कि उस जंगल में एक दुर्लभ फूल, मिडनाइट ब्लूम, केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और वही उसे खोजने का जुनून था। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि यह महज एक कहानी है, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई। लेकिन एलेना ने यह मान लिया था कि यह कोई सत्य है और एक दिन उसने जंगल में जाने का फैसला किया। वह एक ठंडी शरद रात को जंगल में निकली। सूरज धीरे धीरे आकाश से गायब हो रहा था। उसके साथ एक मात्र आवाज थी, वह डरावनी, अस्वाभाविक चुप, जो जैसे सब आवाजों को निगल जाती हो। जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में जाती, चुप बढ़ती जा रही थी। जंगल मानो उसे देख रहा था। साइज ज्यों के त्यों खिंचते जा रहे थे, जैसे किसी उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। जब पूर्णिमा की रात का चांद आकाश में चमक रहा था, एलेना ने देखा वह अपनी मंजिल के पास पहुंच चुकी थी। चांदी जैसा चांद जंगल में फैला था और एक छोटी सी खाली जगह में वह फूल चमक रहा था। उसकी पंखुड़ियां नीले रंग की थीं, जैसे वे खुद चांद की रोशनी में झिलमिला रही हों। एलेना बढ़ी और फूल की पंखुड़ियों को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, जमीन हिलने लगी। तभी एक गहरी, डरावनी गुड़ाहट सुनाई दी और फिर एक बेतरतीब कदमों की आवाज आई। एलेना की धड़कन तेज हो गई। अब वह अकेली नहीं थी। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, जंगल से कुछ आकृतियां उभरने लगीं। लंबी, बेमानी, बेजान आकृतियां जिनकी आंखें खाली थीं। वे इंसान नहीं थे, वे कुछ और थे। एलेना ने तेजी से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज को जैसे आवाज नहीं मिल रही थी। एक आकृति उसके पास आई और एक डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चांद की रोशनी में एलेना ने देखा कि वे आकृतियां क्या थीं। वह उस जंगल में खो चुके आत्माएं थीं, जिनकी यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। वे पहले के यात्री थे जो मिडनाइट ब्लूम की खोज में जंगल में आए थे और अब उनकी आत्माएं उस जंगल में सजा पाई थीं। एक आकृति ने झपट्टा मारा, लेकिन उससे पहले एलेना ने जल्दी से जंगल में भागना शुरू किया। वह भागती चली गई। हवा की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे अंधेरे साए उसे घेर रहे हों। जब वह जंगल के किनारे पहुंची, वह हाँफ रही थी, शरीर कांप रहा था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल फिर से शांत था और वे आकृतियां गायब हो चुकी थीं। एलेना जानती थी कि अब वह कभी भी इस घटना का जिक्र नहीं करेगी। मिडनाइट ब्लूम अब एक मिथक नहीं था, एक चेतावनी बन चुका था जिससे वह मुश्किल से बच पाई थी। और वह जंगल, वह अगले व्यक्ति का इंतजार कर रहा था।